हम आप सबके लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाए हैं जो आप सबके आने वाले सभी एग्ज़ामों में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो हम आज आपके लिए लाए हैं कंप्लीट सेलुलिज्म। सेलुलिज्म जो होता है उसका हिंदी होता है न्याय संगत या तर्क संगत। तर्क संगत ज्ञान, इसका मतलब कि तर्क के आधार पर जो ज्ञान दिया जाता है उसे ही हम सेलुलिज्म कहते हैं। तो इसमें पहले जान लीजिए आप कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। स्टेटमेंट यानी कि कथन। कथन इसकी जो संख्या होगी वो 2 भी हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है या फिर चार स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद जो होता है वो कंक्लूजन दिया हुआ रहता है। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इसकी भी मिनिमम संख्या 2 हो सकती है या फिर 3 भी हो सकता है या फिर 4 भी हो सकता है। फिर आता है आंसर ऑप्शन। आंसर ऑप्शन यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है इसकी जो मिनिमम संख्या होती है वो 4 होगी, ABCD, या फिर इधर से कुछ बैंकिंग एग्जाम में 5 ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले कथन दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा और फिर आंसर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम सब आते हैं कथन स्टेटमेंट पर। तो देखिए जो सेलुलिज्म में स्टेटमेंट होता है, इस सेलुलिज्म में स्टेटमेंट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेलुलिज्म में आपको सिर्फ 4 ही प्रकार का स्टेटमेंट हमेशा देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम सब यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव तो जैसा कि आपको बोला कि सेलुलिज्म में 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी जो कथन जो है वो पूर्णतः सकारात्मक कथन, यानी कि उसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, एकदम पूर्णतः सकारात्मक कथन होना चाहिए। ऐसे कथन में जो होता है हिंदी में इसका पहचान क्या है कि इसके हिंदी में जो है वो सभी लगा रहेगा। जिस स्टेटमेंट, या हम आपको पूरा लिखवा देता हूँ कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में हिंदी में आपका सभी लगा हुआ रहेगा, इंग्लिश में आपका ऑल लगा हुआ रहेगा, या गणित में 100% लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएगा कि वो कथन जो है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का कथन है। इसे कैपिटल A से सूचित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग समझिए, जैसे हमने लिखा सभी A B है, सभी A जो हैं वो B हैं, ठीक। इंग्लिश में रहेगा, आप लोग सब हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हो सकते हैं, इसलिए हमने आपको दोनों में पहचान बता दिया कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में, यानी वैसा कथन जिसकी शुरुआत या तो सभी से हो, इंग्लिश वाले के लिए ऑल से हो, या गणित में 100% लगा हुआ रहेगा, जैसे कि सभी A B है, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कि ऑल A इज B, या गणित में हम सब बोलेंगे क्या कि 100% A इज
बी। दूसरा नंबर जो कथन है वो है यूनिवर्सल निगेटिव। यूनिवर्सल निगेटिव यानी कि पूर्णतः नकारात्मक कथन, यानी इसमें कुछ भी पॉजिटिव बात नहीं होना चाहिए, पूर्णतः नकारात्मक कथन। इसकी भी पहचान क्या है देख लीजिए। जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में नो लगा हुआ रहे इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी में कोई नहीं लगा रहे, कोई नहीं लगा रहे, तो हम समझेंगे कि वो यूनिवर्सल निगेटिव का स्टेटमेंट है। इसे कैपिटल ई से हम लोग सूचित करते हैं। जैसे इसका भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग कि नो ए इज बी। हिंदी वालों के लिए लिखा हुआ रहेगा कि कोई ए बी नहीं है। तो आइए तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव, इसकी क्या पहचान है कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में यानी कि शुरू में इंग्लिश में सम लगा हुआ रहे, इंग्लिश में सम, हिंदी में कुछ लिखा हुआ रहे, कुछ के बाद अधिकांश लिखा हुआ रह सकता है, या फिर अधिकतर लिखा हुआ रह सकता है, अधिकतर लिखा हुआ रह सकता है। इंग्लिश में एक और वर्ड लिखा हुआ रह सकता है मोस्टली, मोस्टली लिखा हुआ रह सकता है, या फिर 1% से 99% तक गणित में कुछ भी लिखा हुआ रहे। हमने क्या कहा था कि अगर 100% लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पर पहले नंबर वाला स्टेटमेंट आप सब याद कीजिए, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी 100% पूरी एकदम 100% का जहाँ चर्चा हुआ तो वो हम चले जाएंगे कहाँ, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में। लेकिन 1% से 99.9% तक की अगर चर्चा हुई तो आ जाएगा किसमें, पार्टिकुलर अफर्मेटिव में। यानी कि हम बोले 50% आम संतरा है, हम बोले कि 60% ए बी है, कुछ भी हम बोले तो वो सभी आ जाएगा क्या, पार्टिकुलर अफर्मेटिव में आ जाएगा। इसकी क्या पहचान है कि इसे कैपिटल आई से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल आई से इसको सूचित किया जाता है। इसका भी आप लोग 2-3 उदाहरण देख लीजिए कि जैसे हम बोले कि सम ए इज बी, सम ए इज बी। हिंदी वालों के लिए अगर लिखा हुआ रहे कि कुछ ए जो है वो बी हैं, या फिर लिखा हुआ रहे कि अधिकांश ए बी हैं, अधिकतर ए बी हैं, अधिकतर ए बी हैं, या फिर लिखा हुआ रहे मोस्टली ए जो हैं वो बी हैं, या फिर लिखा हुआ रहे कि 50% ए बी हैं, 60% ए बी हैं, 90% ए बी है, कुछ भी लिखा हुआ रहे, यानी पूरा 100% को छोड़कर कुछ भी लिखा हुआ रहे, वो सारा किस में आ जाएगा, पार्टिकुलर अफर्मेटिव में। अब आइए एक और लास्ट वाला हम सब देख लेते हैं। तो चौथे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। तो अभी तक 3 ठो मैंने क्या क्या बता दिया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, तीसरा मैंने बताया पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और चौथे नंबर पर है पार्टिकुलर निगेटिव। पार्टिकुलर निगेटिव, इसकी भी हम पहचान बता देते हैं कि जैसे जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में, वही जो पहले मैंने लिखा था कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में
हिंदी में, इस इंग्लिश में सम नॉट लिखा हुआ रहे, सम नॉट, या हिंदी में कुछ नहीं, कुछ नहीं अगर लिखा हुआ है तो उसे हम पार्टिकुलर निगेटिव कहेंगे। जैसे, और इसे देख लीजिए, इसे कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है। जैसे हम बोले कि सम ए इज नॉट बी, या हम बोले कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको चारों स्टेटमेंट बता दिया कि सैलोलिज्म में 4 प्रकार का स्टेटमेंट होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव या पार्टिकुलर निगेटिव। यही चारों स्टेटमेंट पे जितने भी सवाल आपको मिलेंगे, इस चारों से बाहर आ ही नहीं सकते। आप लोग देखिएगा जब मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चनों की, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सबसे बचेगा। तो आइए चारों का एक छोटा सा संक्षिप्त रूप आप सबको समझाता हूँ कि जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव था पहला स्टेटमेंट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। दूसरा यही था यूनिवर्सल निगेटिव था। तीसरा था पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव था। और चौथा था पार्टिकुलर निगेटिव था। तो देख लीजिए इसकी पहचान क्या थी, ए से, इसकी ई, इसका क्या था, आई था, और इसका क्या था, ओ। तो आप सब याद करिए कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव का अर्थ क्या होता है कि सकारात्मक कथन। तो इस दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। और यूनिवर्सल निगेटिव और पार्टिकुलर निगेटिव, ये दोनों जो होते हैं वो निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आगे ये हम स्टेटमेंट आपको समझा दिए हैं पूरा अच्छे तरीके से, और आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न पर हम आप लोगों को डिटेल जानकारी इसी प्रकार से दे देंगे। उसके बाद तीसरे वीडियो में हम आंसर ऑप्शन यानी उदाहरण किस प्रकार से आएगा, उसके बाद नेक्स्ट में आपको जैसे ही हम क्वेश्चन पे उतारेंगे आप लोग धड़ल्ले से सारा क्वेश्चन बना देंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद।